हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, नेवी, एसएससी, जीडी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक बात और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज अपलोड करता हूँ, तो आप तक वो पहुँच सके। ठीक है, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न ने क्या पूछा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है? संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 14 भाषाएं, ऑप्शन बी 22 भाषाएं, ऑप्शन सी 16 भाषाएं और ऑप्शन डी 18 भाषाएं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है? तो वह दोस्तों 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा बी, 22 भाषाएं। दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न के आंसर अगर आप पहले से जान रहे हैं, तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है और आप कितना पढ़ते हैं। दोस्तों, हम एक प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो आपकी समझ में आ सके, क्योंकि ये पढ़ाई है, कोई फिल्म या म्यूजिक नहीं कि देखने के बाद आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना मुकाम हासिल करना है, आपको अपने लक्ष्य तक जाना है। तो प्रश्नों को 1 से 3 बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हवा में पढ़ाई नहीं की जा सकती, आपको भी पता है। हर यूट्यूबरों की तरह नहीं कि एक बार प्रश्न को पढ़ दूं और राइट आंसर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाऊं, ऐसा नहीं दोस्तों। पढ़ाई को दिमाग से और धैर्य से पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूं कि दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, पूछ रहा है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ने क्या पूछा है? भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? आपके पास ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी है 28। तो भारत के संविधान द्वारा जो भाषाएं स्वीकृत है दोस्तों, 22 भाषाएं स्वीकृत है। कितनी? 22 भाषाएं स्वीकृत है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22 भाषाएं स्वीकृत है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका। तीसरा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपसे, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंधी, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। ऑप्शन बी सिंधी, मणिपुर, बोडो और डोंगरी। ऑप्शन सी संथाली, मैथिली, सिंधी और डोंगरी। और ऑप्शन डी संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। तो दोस्तों, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नई की गई 4 भाषाएं हैं, तो वह है दोस्तों संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ये 3 वर्गों में, ऑप्शन बी 4 वर्गों में, ऑप्शन सी 6 वर्गों और ऑप्शन डी 8 वर्गों। तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? वो है दोस्तों 4 वर्गों में। कितने? 4 वर्गों में बांटा गया है। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। भारतीय भाषाओं कितने वर्गों में प्रमुख बांटा गया है? 4 वर्गों में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से निम्न में से किस समूह की भाषाओं को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय आर्य,
ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती। तो भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं किस भाषा को, वो है भारतीय आर्य। क्या है दोस्तों, भारतीय आर्य। प्रश्न ने क्या पूछा है, किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं, तो भारतीय आर्य की। ठीक है, भारतीय आर्य। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, भारतीय आर्य। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है। 6वां प्रश्न पूछ रहा है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाली भाषाई समूह। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह है कौन सी, आपके पास ऑप्शन देंगे। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है इंडो आर्यन, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक और ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह क्या है, तो है दोस्तों चीनी तिब्बती। क्या है, चीनी तिब्बती। 6वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, चीनी तिब्बती। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाई समूह क्या है, चीनी तिब्बती। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। प्रश्न ने पूछा, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। प्रश्न ने पूछा, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए किरात, ऑप्शन बी निषाद, ऑप्शन सी द्रविड़ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई। प्रश्न ने पूछा, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। वो दोस्तों क्या कहा जाता है, उनको निषाद कहा जाता है, निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषाद। 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, निषाद। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहते हैं, निषाद कहते हैं। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रश्न आपका पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए किरात, ऑप्शन बी निषाद, ऑप्शन सी द्रविड़ और ऑप्शन डी आर्य। तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है, तो वो दोस्तों कहा जाता है किरात। क्या कहा जाता है, किरात, किरात कहा जाता है, किरात। 8वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, क्या कहा जाता है, किरात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़ और ऑप्शन डी है मलयालम। प्रश्न ने पूछा हमारा, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने भाषा क्या है, तो वो है दोस्तों तेलुगु। क्या है, तेलुगु। 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा बी। क्या है, तेलुगु। द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न पूछा है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है।
प्रश्न पूछा कौन सी भाषा आश्रित भाषा समूह में शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी हो और ऑप्शन डी ओरम। प्रश्न पूछा कौन सी भाषा आश्रित भाषा समूह में शामिल नहीं है, तो वो भाषा है दोस्तों ओरम। क्या है? ओरम। ठीक है, 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदार सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सके और अच्छे से पास कर सके। दोस्तों वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बात और दोस्तों, हम जीके से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण रोज़ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो के किसी भी प्रश्न के अगर आप आंसर पहले से जाने हैं या नहीं भी जाने तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम भी जान सकें कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो पर।